मधुबनी में सोमवार को जिले में बकरीद पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुसलमान भाइयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुसलमान भाइयों ने मस्जिद में बकरीद की नमाज पढ़ने के बाद अपने देश और दुनिया के लिए अमन चैन भलाई की दुआ मांगी। वर्षा और पानी की किल्लत के साथ धूप और गर्मी से बचने की दुआ मांगी। मौलाना साहब, हम लोग बकरीद क्यों मनाते हैं, क्या खासियत है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि तुम्हारे जानवर का न गोश्त न खून अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुछ नहीं पहुँचता है। इस आयत के पस मंज़र में हम देखें तो पहले जो है कुफ़ार मुशरिकीन ये क्या करते थे कि जब कुर्बानी करते थे तो कुर्बानी करने के बाद जो है वो उनके खून को ले जा कर के वो बूतों के ऊपर में और इस तरीके से काबा की दीवारों पर जा कर के मल देते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को न तुम्हारे खून की ज़रूरत है, न तुम्हारे गोश्त की ज़रूरत है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की अगर ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी तक़वा की ज़रूरत है। तो इस कुर्बानी करने का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन को बंदे के अंदर तक़वा को देखना है कि बंदे के अंदर में बंदे के अंदर में कितना तक़वा है। और तक़वा का मतलब होता है कि अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करे, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करे और इस्लाम की क़वानून और ज़वाबित के ऊपर में अमल करे। और जो कुर्बानी हम करते हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की भी हम अदा करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं। तो इस तरीके से कुर्बानी करने का जो मकसद होता है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को तक़वा का देखना होता है कि बंदे के अंदर में कितना तक़वा है। इसीलिए हमें और तमाम मुसलमान भाइयों को ज़रूर चाहिए कि अपनी तक़वा के अंदर, अपने दिलों के अंदर में तक़वा को ज़रूर पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम।